हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, चुटकू, ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए, अभी सुबह का टाइम है। सुबह के बजे है टाइम पता नहीं कितना हो रखा था यार, 5:15 हो रखा था शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं उठ गई थी, बहुत पहले उठ गई थी क्योंकि गर्मी लग रही थी ना। रात को इतनी अच्छी तरह नींद नहीं आती है मुझे, तो मैं उठ गई थी। झाड़ू मैंने लगा लिया है। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ना पानी पी रही थी, गगरी वाला जो तांबे की गगरी है ना, उसका पानी पी रही थी। बहुत अच्छा होता है, पता है इसका पानी। वैसे भी तांबे का जग हो चाहे कुछ हो ना, सुबह को उसका पानी पियो ना तो बहुत अच्छा होता है कहते हैं, पर हम पीते नहीं है इतना ज़्यादा। पर वो गुनगुना टाइप का ही हो रखा था। तो और तांबे का जग भी है मेरे पास, बहुत बड़ा मैंने रखा है वो लेकिन मैं निकालती नहीं हूँ। वैसे इन चीज़ों में तांबे के बर्तन में पानी रखो ना तो सुबह उठ के पियो तो अच्छा होता है बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी थी तो सोफ़ा भी ठीक कर दिया मैंने। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर। मैंने कहा पहले बाहर का झाड़ू लगा लेती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा धूल हो रखी है यहाँ पे। रात को हवा आई थी ना, मैं बोल रही थी ना रात को कि बहुत तेज़ तेज़ हवा आ रही है करके, बारिश आने जैसा। पर उसी टाइम रुक गया था, लेकिन हवा आ करके सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया यहाँ पे। ऐसी हवा आती है ना कि धूल धूल ही कट जाती है सारी। और इतनी सारी धूल हो रखी है ना। ऊपर का बरामदा साफ़ कर दिया था मैंने कहा मैं इसको कर देती हूँ सारा। इसके नीचे भी इतना भरा है, गाड़ी के ऊपर भी इतनी धूल हो रखी है, इसको अभी धोऊंगी सब। और कल से ना पानी ही नहीं आ रखा था हमारे यहाँ तो बिल्कुल। फिर 10-11 बजे के टाइम पर आया था पानी। तो कल से बोतलें भी सारी ना बाल्टी में ऐसी रखी हुई हैं। तो अब मैं पर धोऊंगी तो सही, क्योंकि अब मोटर चलाऊंगी थोड़ी देर। मोटर के पानी से बाथरूम में पानी भी कम है ना, तो मोटर चला के लगा लूँगी पानी। तो यहाँ पे धोऊंगी, फिर पूरा धोऊंगी। पौधों में भी पानी डालना है। बाहर तो ना सूखा ही पड़ गया है, कल से पानी नहीं डाला है उसमें। और ऊपर तो थोड़ी देर डाला था थोड़ा सी, अभी डालूंगी ऊपर खोल कर ही, मोटर चला करके डालेंगे। और इनमें नीचे डाल दूँगी। बाकी इसको धो दूँगी, क्योंकि बिना धोए तो ना मन ही नहीं मानता है, क्योंकि पूरी मट्टी मट्टी जैसी हो जाती है ना। बाहर से काम लग रहा है, ऊपर से हवा जैसी चलती है तो और धूल धूल हो जाती है। और बिस्तर भी, चादर में बार बार बाहर नंगे पैर भी आओ तो ना पैरों में मट्टी लग जाती है। पैर गंदे हो तो फिर चादर भी ऐसी गंदी हो जाती है। तो अंदर बाहर ऐसी हो रखा सारा मट्टी मट्टी जैसी। जब तक ये मकान नहीं बनता ना इन लोगों का सामने पूरा, तब तक ऐसी ही मट्टी मट्टी ही रहनी। फिर वो अंदर लाइट ये लगाने आते हैं ना, अपनी मोटर चलाने आते हैं, तो मट्टी वाले पैर लेकर के आ जाते हैं। वो सारी मट्टी मट्टी का भी पानी मांगने, तो पूरा अंदर बाहर ना एक जैसा ही हो रखा, मट्टी मट्टी जैसा। और इतनी सारी धूल हो रखी थी ना, ये देखिए। और अभी साफ़ करूँगी ना तो और निकलेंगे। अब पानी से धोऊंगी यहाँ पे पहले मैं। तो पहले मैं अंदर पोछा लगाऊंगी तब धोऊंगी, क्योंकि मैंने कहा। तो मैंने पोछा लगा लिया था, पोछा भी लगा लिया था। बाहर की सारी सफाई हो गई थी मेरी, नहा करके भी आ गई थी। और कपड़े थे जितने साथ में, कपड़े भी धो करके रख दिए बाहर से। अभी बज रहे हैं आपके 7, 7:30 हो रखे शायद अभी, क्योंकि मैं थोड़ी देर पानी पीने को बैठी थी। पर मैंने चाय अभी नहीं बनाई है, अब बना रही हूँ मैं चाय। पूजा कर ली मैंने, अब बन रही है मेरी चाय यहाँ पे। अब मैं ना चाय पीऊँगी आराम से बैठ करके, काम मेरा सारा हो गया है। तो अब थोड़ी देर बैठ के चाय पी लेती हूँ यहाँ पे। तो अभी पतिदेव से थोड़ा सी बात हुई थी, तो पतिदेव बोल रहे थे थोड़ी देर में भाभी को फ़ोन कर लेना बोल रहे थे। इतने दिन से मैंने करा नहीं है। फिर मैंने कहा थोड़ा उनकी हालत भी सही नहीं होगी ना, तो एकदम से बातें नहीं हो पाती हैं, नहीं कर पाते ना कोई। फिर तो कहते हैं अभी कर लेना, अभी सुबह के टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, फिर दिन में भीड़ हो जाती बोलते हैं। उनका ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं चाय ले आई थी अपने लिए, मिश्री वाली चाय पी रही थी। फिर रीशु बोलने लगा मम्मी नाश्ता भी बना दो फटाफट, मुझको जाना है बोल रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी बनाऊँगी, नमकीन पराठे ही बना लूँगी। और तो मैंने सब्जी वब्जी कुछ बनाई नहीं थी आज, तो इससे मैंने कहा नमकीन पराठे बना दूँ, हाँ बोल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है चल। फिर आटा गूँध दिया है मैंने, नमक मिर्ची डाल के, नमक मिर्ची, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाली है और थोड़ा सा अजवाइन डाली है। तो थोड़ा सा आटा गूँधा है मैंने। तो ये 2 रोटी अपने लिए बनाऊंगी, 3 इसके लिए बना दूंगी, बस हो गया। फिक्स आटा गूँथती है आजकल, क्योंकि थोड़ा सी आटा भी बच जाए ना, 1 रोटी के लायक भी आटा बच जाए ना, तो वो आटा ना ख़राब हो जाता है यार, बदबू जैसी आ जाती है उसमें, तो फिर ख़राब ही हो जाता हो। तो इसलिए मैं आजकल ना फिक्स ठीक ही आटा गूँथती हूँ, ज़्यादा नहीं गूँथती हूँ। तो यहाँ पर फिर मेरा काम हो ही गया है लगभग, बस कपड़े डालने हैं मशीन में। तो मशीन में डाल के सूख जाएंगे ना, तो यहाँ पर डाल दूँगी। वैसे तो आजकल कपड़े ना आधा 1 घंटे में फटाफट से सूख ही जाते हैं। और उसमें थोड़ा सा सुखा करके डाल दो ना, फिर तो फटाफट बहुत जल्दी सूख जाते हैं, मतलब जल्दी सुखा के उठा देती हूँ मैं। फिर बाहर से ना धूल जैसी हवा चलती है तो धूल जैसी हो जाती है काफ़ी, और वो तो दिन भर में हो ही जाती है। अभी साफ़ करा है मैंने, थोड़ी देर में ना फिर वैसे ही हो जाएगा। तो क्या करें अब, है ना। तो यहाँ पे फिर मेरी पी रही थी चाय सिर्फ आजकल मैंने अपने लिए बनाती हूँ, बस हो गया। रिशु तो मेरा पीता नहीं है। अभी थोड़ा सी मिश्री वाली चाय पी थी, उसके बाद नाश्ते के लिए रखिए, थोड़ा सा चीनी डालूंगी ना तो फिर नाश्ते में, क्योंकि बिना चाय के तो मेरा नाश्ता होता ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर आ गई थी मैंने कहा बना देती हूँ फटाफट से, फिर ये भी नहाने जाएगा। तो अब मेरे बन रहे थे यहाँ पे पराठे।
तो दोस्तों नाश्ता बना लिया था मैंने, ऋषु को खिला दिया था और मैंने भी खा ही लिया था। सब किचन साफ़ कर लिया था। तो मैंने कहा दीदी को फ़ोन करके पूछ देती हूँ कैसे हैं बेचारे, उनकी हालत कैसी है। तो उन्हीं को फ़ोन कर रही थी, तब बता रहे थे, कह रहे थे भंडारा खा करके आए थे दोनों माँ बेटे। बोलते अच्छा खासा शाम को घर में आ गया था। तो उसने फ़ोटोग्राफी सीख रखी थी ना, कहीं से बुकिंग आती थी तो जाता था और यही काम करूँगा मम्मी बोलता था। तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है फिर चलो, आजकल बच्चे जो बोलते हैं तो फिर बच्चों की मर्ज़ी का करना ही पड़ता है। तो कह रही फिर मानता नहीं था, यही करूँगा। तो सीख भी लिया था उसने सब, कई जगह से बुकिंग भी आ रही थी उसकी। तो उसके दोस्त के भाई थे कि वो लोग आए शाम के टाइम में कि पार्टी है एक जगह, तो चल चल वहाँ हमें बुकिंग में जाना है, तो चलो भैया तुम्हें थोड़ा अंदाज़ा ले चलो। वो बच्चे भी सीख रहे थे कि, तो कह रही आते जाते रहते थे, अब किसी ने इतना वो ही नहीं करा तो उनके साथ चले गया। वो स्कूटी लेकर के आया था जो बच्चा, तो उनके साथ चले गया। फिर रात को आते वक्त हुआ यह हादसा, डंपर तेज़ी से आया तो मतलब, तो उसी समय दोनों मतलब जो स्कूटी लेकर के आया था वो बच्चा भी, हमारा जो भतीजा है, दोनों जने मतलब उसी समय ख़त्म हो गए थे। बाकी जो तीसरा वाला है बेचारा कि वो आईसीयू में है अभी तक, उसकी भी कोई हालत नहीं है कि सही होने की। अब पता नहीं, देखो हो जाए भगवान की कृपा से, वो भी किसी का बच्चा है ना। तो वो आईसीयू में है कि, और दो तो उसी वक्त हो गए थे कहते। तो उनका क्या कर सकते हो, इतना ही लिखा होगा उसका, है ना। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, ये भगवान की इच्छा, क्या करें। अब मैंने कहा अब तो तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा भाई। एक माँ तो माँ होती है ना, माँ का दिल होता है, तुम ही महसूस कर सकते हो यार, है ना। तो फिर उनसे बात करने के बाद काफ़ी देर तक बैठी ही थी मैं, ऐसी पानी आनी आ गया था। फिर पानी आनी भरा तो अब खाने का टाइम हो गया था। मैंने कहा दाल चावल बना देती हूँ, 12 बज गए थे। फिर तो खाना ना गर्म ही रहता है, ठंडा होता ही नहीं है। तो मैंने कहा इसलिए बना लेती हूँ। नमक ख़त्म और ख़त्म, नमक निकाल ली थी। तो मुझे 12 बजते हैं तो ना मुझे भी चिंता जैसी होने लग जाती है। मैंने कहा अभी तो जब तक रिसु आता नहीं है ना फिर मुझे चिंता हो जाती है। फिर उसके पापा भी घर में नहीं है ना, तो थोड़ा सा ना डर लगता है। तो कहते हैं ना, एक गृहिणी के साथ साथ एक माँ का दिल भी होता है ना, जो डर जाता है, घबरा जाता है ना थोड़ा सी चीज़ में। तो जब तक आएगा नहीं ना घर में तो मुझे चैन ही नहीं मिलता। फिर मैं ये घर में हो तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता ना, फिर अकेले में थोड़ा लगता ही है। फिर मैं उसको बार बार मैंने कहा पहुँचेगा तो भी फ़ोन करना भैया, मिस कॉल करता ही नहीं है वो। मैंने कहा थोड़ा मैसेज तो भी कर दिया अगर पहुँच करके, और जब आ जाएगा तो मैंने कहा सामान भी मंगा रखा उससे काफ़ी, पर अभी तक आया नहीं। आने का टाइम हो रहा है तो मेरे को ना डर लग जाती है। इसके पापा भी कभी घर में होते, कभी शादी आदि में भी जाएंगे ना, रात के अगर 12-1 जहाँ से बज गया ना तो मुझे इतनी चिंता हो जाती है। मैं तो फ़ोन पे फ़ोन भैया, मेरे को रहा ही नहीं जाता, चिंता हो ही जाती है ना। तो फिर यहाँ पे रिसु आ गया था, उसको भी खाना खिला दिया था मैंने। तो अब मैं अपने लिए लेके जा रही थी। तो आप सब भी खा लीजिए मिक्स दाल चावल और यह है सलाद दोस्तों। तो दोस्तों टाइम है अभी 7 बज रखे होंगे। तो पानी आ रखा था, तो शाम के टाइम में मैंने कहा परसों डाला था, परसों से सूखा पड़ा है, कल पानी नहीं आया है। तो अब मैंने कहा सारा ना इनमें पानी डाल देती हूँ। गमलों में इधर भी डाल दिया था, फिर इधर भी डाल दिया था, सारा भिगा दिया था मैंने। थोड़ी देर तक छोड़ दो तो ना तब ये भीगते हैं, नहीं तो ऐसे पानी डालने में सूख जाते हैं उसी टाइम में समय। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी पानी, फिर उसके बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगी। ऊपर पानी हानि लगाना है, फिर ऊपर भी पानी ना बहुत देना, गमले सारे सूख रखे हैं। तो पानी ना आने से ना कितनी परेशानी हो जाती है। सब जो बेचारे पौधे वौधे हैं सारे सूख जाते हैं। इसमें तो ना एक दो तो ना सूख भी गए हैं, मतलब बिल्कुल ही सूख गए हैं, ख़राब ही हो गए हैं वो। तो इधर मैंने पाइप लगा के चली गई थी, मैं इधर भी पाइप लगाया था, इधर भी। फिर एक जगह पे ना लगे रह जाता तो खड्डा जैसा हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं अच्छे से यहाँ पर पानी दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी छत में, तब फिर छत में पानी दूँगी। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ पानी डाल के, बाहर पानी डाला इतनी देर तक। फिर उसके बाद छत में गई, फिर छत में पानी डाल कर आई। शाम के टाइम में अब पानी कम हो गया था, बंद होने वाला था, तो फटाफट मोटर चलाई। फिर मोटर से सारे गमले भरे छत में। फिर ऊपर से पतिदेव की ड्यूटी रहती है, ज़्यादातर बाहर पानी डालने की तो उन्हीं की रहती है। छत में भी कभी वही डाल देता है, कभी कभी डालती हूँ मैं, नहीं तो उन्हीं का काम रहता है। तो फिर हवा चली तेज की इतनी हवा चली थी ना छत में, थोड़ी देर घूमी तो मतलब कम ठंडी भी नहीं गर्म भी नहीं, सही हवा चल रही थी, थोड़ा सही मतलब बाहर अच्छा मौसम हो रखा। अंदर गर्मी हो रही ना, इतने जोर का दरवाज़ा था, वो हवा से खिड़कियाँ खोली ना मैंने, तब हवा से भट्टू डर गई। तो एकदम ही हो जाता ना, दरवाजे में कुछ लगा नहीं रखा है। तो चलिए फिर अब पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ खाना। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।